की मदद हमेशा नबी के वफादारों पर नाजिल होती है। अल्लाह की मदद कभी गद्दारों पर नहीं आती। अब अगर खुदा की मदद चाहते हो तो पहले अल्लाह की बारगाह में अपने आप को रसूलुल्लाह का वफादार बनाकर पेश करना पड़ेगा। जलसों में वफा की कस्में खाने से अल्लाह की मदद नहीं आएगी। कॉन्फ्रेंसों में फिदा का उम्मी व अबी का जलसा लगाने से अल्लाह की मदद नहीं आएगी। सिर्फ नारे के तौर पे लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने पर अल्लाह की मदद नहीं आएगी। सिर्फ दर्द भरी तहरीरों को लिखकर पढ़कर आंसू बहाने से अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अब यहां से लेके वहां तक इस हजारों के मजमे से कहना चाहता हूं, अगर अपने आप को नबी का वफादार समझते हो और हुजूर की नामूस को तहफ्फुज देने के लिए आए हो, नामूस रिसालत को तहफ्फुज फराहम करने के लिए आए हो, मतलब ये है आप ये कहना चाहते हैं कि या रसूल अल्लाह हम आपकी इज्जत की हिफाजत करेंगे, इसीलिए आप आए हैं। लेकिन अब मैं यहां पर आपसे सवाल करना चाहता हूं, वो कौम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत कैसे कर सकती है जिस नबी के वालिदैन के नाम इन लोगों को पता ना हो? जिस कौम को अपने नबी के माँ बाप का नाम पता ना हो, वो कौम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत कैसे करेगी? जिस कौम को अपने नबी की बीवियों के नाम पता ना हो, वो कौम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत कैसे करेगी? जिस कौम को अपने नबी की विलादत और विसाल की जो है वो तारीख के मुतालिक मुकम्मल तौर पर मालूम न हो, वो कौम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत कैसे करेगी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज पूरी दुनिया जो रसूलुल्लाह पर भौंक रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया जानती है मुसलमानों का ताल्लुक उनके रसूल से सिर्फ टिमटिमाते हुए चिराग की तरह रह गया। इनका रसूलुल्लाह से ताल्लुक क्या रह गया है? जो कौम अपने नबी के नाम पर फज्र की नमाज में 10 मिनट की नींद कुर्बान नहीं कर सकती, वो कौम अपने नबी के नाम पर जान क्या कुर्बान करेगी? अल्लाह अकबर। दुनिया समझ चुकी है सारे मामले को, दुनिया समझ चुकी है सारी बात को, इसलिए वो लोग बहुत बेबाकी के साथ भौंक रहे हैं। वरना पूछना चाहता हूं, दुनिया तो आज भी वही है, बल्कि आज तो मुसलमान पूरी दुनिया में 225 करोड़ है। आखिर उमर इब्ने खत्ताब के दौर में तो मुसलमान मुट्ठी भर थे। उस दौर में कोई रसूलुल्लाह की तौहीन का क्यों सोच नहीं सकता था? आखिर सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर में क्यों मुसलमानों के दरमियान कोई रसूलुल्लाह की तौहीन का सोच नहीं सकता था? आज क्यों तौहीन के जो सस्ती शोहरत चाहता है वो रसूलुल्लाह पे भौंकने लगता है, वो हुजूर की तौहीन और बेअदबी करने लगता है? इसलिए कि पता है इस कौम को रसूलुल्लाह के बारे में कुछ नहीं पता। क्या मैं इतने बड़े मजमे से सवाल करने का हक नहीं रखता कि तुम नबी की इज्जत को तहफ्फुज दोगे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब ही बता दो क्या है। जिस कौम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब ना पता हो, वो कौम अपने नबी की इज्जत को क्या तहफ्फुज फराहम करेगी? ऐ मेरी कौम के जवानों, आज भी पूरी दुनिया के अंदर 225 करोड़ कलमा पढ़ने वाले बसते हैं। सिर्फ हम रसूलुल्लाह के सच्चे वफादार हो जाएं, फिर देखो इनकलाब कैसे आएगा। और वल्लाह हमारे रसूल की शान वो है कि अल्लाह ने ऐसी शान नबियों में भी किसी को अता नहीं फरमाई, फरिश्तों में भी किसी को अता नहीं फरमाई, जो मकाम अल्लाह ने अपने नबी को अता किया है। मैं बहुत इख्तिसार से काम लेते हुए अर्ज करूंगा, अगर कोई ये सोचता है कि ये सुन्नियों के स्टेज से लोग कहते हैं नबी का से इश्क करो, नबी से इश्क करो, नबी से इश्क करो, नबी से इश्क करो, तो नबी में रखा क्या जो कहते हैं नबी से इश्क करो? मैंने कहा वल्लाह मेरे नबी के अंदर जो रखा है वो किसी में नहीं रखा है, इसलिए कि सबसे मखलूक प्यार करती है। मेरा नबी वो है जिससे खालिक भी प्यार करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका मुश्ताक खुदावंद कुद्दूस हो, हजरत मौलाना जमीलुर रहमान कहते हैं क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा। अल्लाह भी है तालिबे दीदार
और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। हुजूर से वफा की बात आई है तो दो बातें अर्ज करके अपनी बात खत्म करूंगा। पहली चीज, हुजूर से हम इश्क क्यों करते हैं, हुजूर से मोहब्बत की बात क्यों करते हैं। और याद रखना पहली चीज तो ये, ईमान के लिए हुजूर से इश्क करना हम पे फर्ज है। हुजूर से इश्क के बगैर ईमान हो ही नहीं सकता, ईमान का तसव्वुर नहीं हो सकता। हुजूर से इश्क करना हमारे ईमान के लिए जरूरी है। बल्कि मेरे आका ने तो यहां तक फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना युकाल इन्नहु मजनून। जब तक तेरे इश्क रसूल को देखकर लोग तुझे पागल न कहने लगे, उस वक्त तक तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं यहां पर दो बातें करने चला हूं। नंबर एक, हुजूर से इश्क क्यों करते हैं, नौजवानों की खास तवज्जो, क्यों मोहब्बत करते हैं, क्यों प्यार करते हैं। नंबर एक, हुजूर हैं ही ऐसे, हुजूर हैं ही ऐसे कि जो देखे इश्क करने पर मजबूर हो जाए, जो देखे प्यार करने पे मजबूर हो जाए। मैं यहां अपने नौजवान उलमा से कहूंगा, ये मेरे मखदूम लोगों से कहूंगा, आज दुनिया अगर रसूलुल्लाह पर भौंक रही है तो उसमें कसूरवार कहीं ना कहीं हम भी है। वजह यह है कि हमने रसूलुल्लाह की सीरत को सही तौर पर लोगों के सामने पेश नहीं किया। अगर हमने हुजूर की सीरत लोगों के सामने पेश की होती तो शायद ये दिन हमें देखना नहीं पड़ते। कम से कम पढ़े लिखे लोग तो ऐसी बात ना करते। बहुत माजरत के साथ, अगर मेरे जुमले आपको गलत लगे तो मुझे माफ कर देना, माफी का खास्तगार हूं। हमने अपने पीरों का तारुफ कराने के लिए तो दर्जनों हजारों जलसे कर दिए और जो करामतें नहीं थी वो भी गढ़ गढ़ के पेश की। हमने बाप दादा और अपने खानदानों की तारीफ के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया। लेकिन अपने आप में डूब करके सोचो, जितने जलसे, जितनी महफिलें, जितनी एड़ी से चोटी तक का जोर हमने अपने पीरों, अपने बाप दादाओं और दिगर गैबन शाह गली के अलग अलग मोहल्ले के पीर फकीरों के लिए हमने जो कोशिशें काविशें की है, क्या इतनी काविशें हमने रसूलुल्लाह की सीरत को पेश करने के लिए भी की है? अगर की है तो आपकी अजमतों को सलाम है, और अगर नहीं किया है तो बताओ कसूरवार कौन है? वल्लाह अपने नबी हैं ऐसे, अगर काफिर भी उनको देख ले तो उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। बस इख्तिसार के साथ में पेश करना चाहता हूं, मेरे जुमले तर्क लगे। मैं पहली मर्तबा भागलपुर जिला में आया हूं, मुझे नहीं पता यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है, लेकिन मेरे दिल पर जो गुजरती है मैं कह देता हूं। वल्लाह जब मैं गुफ्तगू करता हूं तो मेरे जहन में टारगेट के तौर पर कोई शख्सियत नहीं होती, इसलिए कि शख्सियतों को टारगेट करके तकरीर करने को मैं गीबत समझता हूं और गीबत को मैं हराम समझता हूं। लेकिन बताओ, अगर हमारे बच्चों को रसूलुल्लाह के माँ बाप का नाम नहीं पता है तो मिलाद के जलसे हमने कितने किए, लेकिन उसमें फिर हमने किया क्या है? रसूलुल्लाह के मौजज़ात अगर नहीं पता तो मिलाद के जलसे में मौजज़ात नहीं बयान होंगे तो फिर किस में बयान होंगे? अगर हुजूर की 11 बीवियों के नाम हमारे जवानों को नहीं पता तो जिम्मेदार कौन है? हमने क्यों नहीं बयान किया अज़वाज पाक के नाम? अगर ऐसा नहीं किया तो अल्लाह की अदालत में कल खुतबा को भी खड़े होना है, उलमा को भी खड़े होना है, इन अवाम को भी खड़े होना है। हुजूर के नाम पे जितना हमने खाया है उतना कोई नहीं खाता, इसलिए कि हमारा तो अकीदा ही यही है। मेरे दादा मुर्शिद कहते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। कोई किसी के दर का खाता है, कोई किसी के दर का। हम तो खाते ही मुस्तफा जाने रहमत, हमारी नस्लें पल रही है उनके टुकड़ों पर। हम ये फख्र से कहते हैं कि हम पल रहे उनके टुकड़ों पर, और यहाँ भी पल रहे हैं, वहां भी पलते रहेंगे। मेरे इमाम कहते हैं, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिब खाना लकब किसका है? तेरा तेरा। तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़चियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। हुजूर हैं ही ऐसे। चले बात कर लेते हैं जो देखे इश्क करने पे मजबूर हो जाए।
तवज्जो आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। तवज्जो, जो देखे इश्क करने पे, मोमिन काफिर की बात नहीं करता, मुसलमान और गैर मुस्लिम की बात नहीं करता। जो देख लेगा वो इश्क करने पे मजबूर हो जाएगा, और जो न देखे कम से कम वो सही सीरत सुन लेगा तो इश्क करने पे मजबूर हो जाएगा। एक मर्तबा का वाकया है कि सैयदा खदीजतुल कुबरा, ये रसूलुल्लाह की पहली ज़ौजा है जो 2 मर्तबा बेवा हो चुकी हैं। अब आप गौर से सुनते जाना, अपनी बहनों की भी तवज्जो। मेरी माओ और बहनों, अपने बच्चों को सोते वक्त कुत्ते बिल्ली तोता मैना की कहानी न सुनाओ, पिंकी टिंकी बबलू टबलू की कहानी न सुनाओ, मोटू पतलू की सीरियल मत दिखाओ, बल्कि अपने बच्चों को सोते वक्त रसूलुल्लाह के मोजज़ात बताओ। अपने बच्चों को जो है वो कहानी किस्से के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के वाक़यात बताओ, हुजूर की सखावत, हुजूर की शुजाअत, हुजूर का हुस्न, हुजूर का इल्म, हुजूर का इख्तियार, हुजूर का हाजिर और नाजिर होना। माए अपने बच्चों को पिला दे ताकि दुनिया की कोई ताकत मेरे नबी का इश्क हमारे बच्चों के सीने से छीन न सके। अल्लाह अकबर। अगर काफिर भी हुजूर की सीरत सही पर तौर पे मालूम कर ले, पढ़ ले, सुन ले, तो वो भी इश्क करने पे मजबूर हो जाएगा। कहते हैं कि सैयदा खदीजतुल कुबरा 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी, मालदार इतनी थी, दौलत इतना उनके पास दौलत इतनी मौजूद थी कि अल्लाह अकबर, मक्के वाले उनको मलका तुज्जार के नाम से जानते थे। यानी वो पूरे मक्कतुल मुकर्रमा की मलका कहलाती थी, बल्कि उनको मलकतुल अरब भी कहा गया है, अरब की मलका भी कहा गया है। हुस्न भी था, जमाल भी था, नसब भी था, माल भी था, लेकिन होता ये था औरत तो औरत होती है, औरत बड़ी कमजोर होती है। अल्लाह अकबर। खदीजतुल कुबरा का माल जो है, अल्लाह अकबर, खदीजतुल कुबरा का माल जब लोग तिजारत के लिए लेकर जाते तो उनके साथ चिटिंग कर लेते, उनका माल हड़प कर लेते, उनका माल का नुकसान कर देते और अपनी जेब भरकर भाग जाते। खदीजा को फिक्र हुई कि कोई मुझे ऐसा ईमानदार मिलना चाहिए, ऐसा दयानतदार मिलना चाहिए कि जो मेरा माल तिजारत ले जाए और फिर वो पूरी दयानतदारी के साथ जो है वो मेरा काम कर सके। अब दिल से सुनना, खदीजतुल कुबरा ने अपनी सहेली नफीसा से मशवरा किया। नफीसा, मक्के में तो इतने औबाश लोग हैं, ऐसे गुंडे लोग रहते हैं, माओ के साथ जिना करने वाले, नंगे होके काबे का तवाफ करने वाले, बच्चियों को जिंदा दफन करने वाले, जानवरों के साथ बदी करने वाले, इस माहौल के अंदर किससे खैर की उम्मीद की जा सकती है। नफीसा ने निशानदही की, अबू तालिब का भतीजा है, अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला का बेटा है, अल्लाह अकबर, उसका नाम मोहम्मद है, क्या तुमने उसको देखा है? लोग उसके तकवे की कसम खाते हैं, लोग उसकी परहेजगारी की कसम खाते हैं। खदीजा, अगर अपना माल तुम उसके हवाले कर दो, यकीन से कहती हूँ कि वो अमानतदार भी है, वो दयानतदार भी है, वो सच्चा भी है, वो सादिक व अमीन भी है, लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। अहले मक्का उसके तकद्दुस पे कुर्बान जाते हैं। खदीजा ने अब तक मेरे आका को देखा नहीं था। जनाब अबू तालिब से गुजारिश की, आप अपने भतीजे को भेजें और किसी तरीके से मेरे माल की हिफाजत करवा दें। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा जब माले तिजारत को लेने के लिए खदीजा के घर पर आते हैं गुफ्तगू करने के लिए। अब जरा कई किताबों का, इतने मजमुआ सीरत की किताबों का एक साथ निचोड़ कर इस वाक़े के हवाले से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। खदीजा फरमाती हैं कि मक्के में मेरा घर ऐसे मुकाम पर था, न सूरज निकलते वक्त न सूरज डूबते वक्त उसकी किरणें मेरे घर में कभी नहीं आती थी। समझने की कोशिश करना मेरे भाइयों, जैसे हिंदुस्तान में अगर किसी का मकान का दरवाजा शिमाल या जुनूब की तरफ होगा तो सूरज निकलते वक्त या सूरज डूबते वक्त कभी सूरज की किरणें दरवाजे से उसके घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। इसलिए कि कब दाखिल होती है, या तो घर मशरिक की तरफ हो या तो मगरिब की तरफ हो। मशरिक की तरफ होगा तो निकलते वक्त तो सूरज की किरणें दाखिल होगी, मगरिब की तरफ होगा तो डूबते वक्त सूरज की किरणें दाखिल होगी। खदीजा कहती है, सैयदा खदीजा, कि मेरा घर मक्के में ऐसी मकाम पर था और दरवाजा उस तरफ था कि न सूरज निकलते वक्त मेरे घर के दरवाजे से सूरज की किरणें आती थी, न डूबते वक्त तो सूरज की किरणें आती थी। फरमाती है, एक मर्तबा मैं अपने दरवाजे की तरफ पीट करके और दीवार की तरफ